प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्या बाई दिव्या के YouTube चैनल पर। तो अवकलज के अनुप्रयोग में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए आप लोग क्या दिया है क्वेश्चन में। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए आप लोग, सपोज कीजिए कि ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान ले रहे हैं r, और त्रिज्या क्या हो रही है कि एक एक सेकेंड में 3-3 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। तो आप लोग को बताना है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पर चली जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का एक तरीका है कि पहले जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लोग नोट करते जाइए, जो चीज़ पूछ रहा है उसको भी लिखिए और उसके बाद आप लोग फार्मूला अप्लाई करिए, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये केवल r नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, ये दिया है आप लोगों को क्वेश्चन में dr/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लो कि कभी आप लोग भूल गए तो यहाँ पर आप लोग मात्रक देखिए, सेंटीमीटर किसका होता है त्रिज्या का, सेकेंड किसका होता है समय का, मतलब कि dr/, ये पर सेकेंड मतलब अपॉन में क्या दिया है सेकेंड, 3 सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है ना। तो dr/dt की वैल्यू ये दी है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, दर से बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब dA/dt आप लोग को फाइंड करना है। किस पर फाइंड करना है, तो एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर बताना है कि जब त्रिज्या बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर पर चली जाएगी तो आप लोग को बताना है कि क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी उसको लिख लिया, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा उसको लिख लिया, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, आप लोग मान सकते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू r सेंटीमीटर, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जो भी क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल पूछा है ना, तो आप लोग को कुछ फार्मूले याद रहने चाहिए। अगर नहीं है याद तो क्वेश्चन लगाते जाइए और फार्मूलों को साइड में लिखकर याद करते जाइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है πr², एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। अब ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, dA/dt फाइंड करना है और हमारे पास क्या है a है। तो हम dA/dt कैसे निकालेंगे, अवकलन करके निकालेंगे। तो कुछ मत कीजिए, केवल t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन लिख लीजिएगा आप लोग। अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलिए हम ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अवकलन कैसे करते हैं, दोनों पक्षों में d/dt लगा दीजिए। तो एक बार हो जाएगा d/dt a का और एक बार d/dt हो जाएगा किसका, πr² का। तो इधर हो जाएगा dA/dt और पाई तो बाहर आ जाएगा और अवकलन किसका करेंगे हम लोग, d/dt किसका करेंगे, केवल r² का करेंगे, केवल r² का करेंगे। तो r² का अवकलन देखिए t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पर t² रहता और t के सापेक्ष करते तो डायरेक्ट हम 2t लिख देते, ठीक है ना। जब लेकिन यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, r² का t के सापेक्ष करना है। तो r² का पहले कर दीजिए 2r, और यहाँ पर r है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई चेन रूल, dr/dt एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसके, यहाँ पर आप लोग देखिए dA/dt हम लोग का निकल गया, कितना निकल गया 2πr
2 पाई आर। अब क्वेश्चन में गिवन था डी आर बाई डी टी ना, कितना था 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड था, तो हमने डी आर बाई डी टी के जगह 3 रख दिया। अब हम लोग का डी ए बाई डी टी कितना आ गया, 2 तिया 6 पाई आर। अब आर के जगह कितना रखना है हम लोगों को, 10 सेंटीमीटर रखना है, तो डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा आप लोग का 6 पाई, आर के जगह 10 रखेंगे तो 6 दहा में 60 पाई, और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर का स्क्वायर और समय का मात्रक सेकेंड। आप लोग बताइए, आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो किस स्टेप में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और आप लोग का पूरा ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को 2-3 काम करना है। जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लीजिए, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन हो गया। बस ध्यान दीजिए, एक परिवर्तनशील घन का किनारा मतलब ये जिसकी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, दर मतलब रेट, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक घन है और घन का किनारा हर 1 सेकेंड पे कितना बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो घन के किनारे को हम लोग मान लेते हैं, तो माना घन का किनारा बराबर a सेंटीमीटर। लेट द एज ऑफ क्यूब इक्वल टू a सेंटीमीटर। क्या मैंने मान लिया घन का किनारा a सेंटीमीटर। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये जो है ना घन का किनारा दर से बढ़ रहा है, ये किसकी वैल्यू दी है आप लोग बताइए। ये दिया है dA बाई dt की। क्या गिवन है आप लोग को, dA बाई dt 3 सेंटीमीटर अपन में सेकेंड, ये हो गया किनारा का सेंटीमीटर और समय का सेकेंड। घन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन को किससे डिनोट करते हैं, v से, तो dv बाई dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने किनारा मान लिया कि a सेंटीमीटर, जो चीज़ गिवन थी उसको लिख दिया, और जो चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा था उसको लिख दिया। अब फार्मूला लगा देंगे, किसका फार्मूला लगाएंगे, घन का आयतन का। तो सबको पता होता है कि घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन को डिनोट करते हैं v से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना। कितना होता है आप लोग बताइए, घन का आयतन होता है a क्यूब, a गुड़े a, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब dv बाई dt कैसे निकालेंगे, जब अवकलन करेंगे तभी तो निकालेंगे। तो t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए आप लोग, अवकलन कर दीजिए। अवकलन क्यों करेंगे, अरे d बाई dt निकालना है तो अवकलन ही करेंगे, ठीक है ना। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन कैसे करते हैं, दोनों पक्षों में d बाई dt लगा देंगे, इधर भी d बाई dt लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dv बाई dt, और a क्यूब जो है आप लोगों को पता होगा कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx की पावर n-1, तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से कम हो जाएगा 3a²। अगर यहाँ पर t क्यूब रहता और t के सापेक्ष करते तो बस लिख देते 3t², ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर a है और t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा बाई चेन रूल, dA बाई dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dA बाई dt, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था क्या, dA बाई dt 3 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है बच्चों कि आप लोग भी घन का किनारा a सेंटीमीटर मानो, आप लोग x सेंटीमीटर भी मान सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, dx बाई dt लिख दोगे। क्या लिख दोगे, dx बाई dt लिख दोगे, और यहाँ पर x क्यूब लिख दोगे, उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 3a², और dA बाई dt के जगह हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया आप लोग का
3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, डी वी बाई डी टी, 3 तिली के 9a²। तो कितने सेंटीमीटर पे निकालना था, 10 सेंटीमीटर पे निकालना था। तो अब हम a की जगह क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर रखने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, 9 और 10 का वर्ग हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी आप लोग आ गया 10 का वर्ग 100, और 100 में 9 का गुणा कराएंगे तो 900। और यहाँ पर मात्रक जरूर लिखिएगा, आयतन का कितना होता है, क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और समय का सेकंड। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आप लोग का पूरा ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। देखिए आप लोग ध्यान से, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि r में परिवर्तन हो रहा है, r मतलब त्रिज्या में, और क्षेत्रफल में परिवर्तन आप लोगों से पूछ रहा है कि r में जब परिवर्तन हो रहा है तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग एक झील में या किसी तालाब में आप लोग एक पत्थर डालते हैं तो ऐसे तरंगे धीरे 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 क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 सेकेंड में कितना बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है। और वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर जब हो जाएगी तब हमको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी तेजी से परिवर्तन आएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, अब आप लोग बताएंगे, हम केवल लिखेंगे ये किसकी वैल्यू दी है। तो सबसे पहला काम आप लोग पहले मान लीजिए कि माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी होगी, आप लोग बताइए। कुछ भी मान लीजिए, r सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है dr बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, r का सेंटीमीटर, t का सेकेंड। ये क्वेश्चन में आप लोगों का दिया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आप लोग का दिया है। अब ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन में कि पूछा क्या है, घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कितने सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, जब आर आप लोगों का 10 सेंटीमीटर हो तब। तो जो पूछ रहा है वो कैसे निकालेंगे, तो पहले उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले फार्मूला लगाइए, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए तो पता चल गया, तो हमको तो डी ए बाई डी टी निकालना है। तो क्या करेंगे, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का लिख लीजिएगा आप लोग, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी टू द बोथ साइड। तो अवकलन कैसे करते हैं, दोनों पक्षों में डी बाई डी टी लगा देंगे, इधर भी डी बाई डी टी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का डी ए बाई डी टी, और आर स्क्वायर का अवकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो पहले तो 2r हो जाएगा, और बाई चेन रूल dr बाई dt हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ t स्क्वायर आता तब जाके 2t हो जाता, लेकिन यहाँ r है, यहाँ t के सापेक्ष कर रहे हैं। अब बताइए आप लोग, क्या dA बाई dt निकल गया, अभी नहीं निकला है। तो 2r और dr बाई dt हमको क्वेश्चन में गिवन था 4, अब हम यहाँ पर रखने वाले हैं 4, जो कि कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 मिनट सॉरी, यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर पाई आ गया आप लोगों का बाहर, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 पाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी के जगह 4 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 पाई आर। ठीक है ना, 8 पाई आर आ गया। तो अभी हमको r इक्वल टू कितना सेंटीमीटर रखना है,
r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर चाहिए हम लोगों को आंसर, तो कितना आ जाएगा, dA/dt आ जाएगा आप लोगों का। r के जगह 10 रखिए तो 8 गुणते पाई गुणते 10, 8 10 में 80 पाई। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मात्रक, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही था, और समय का सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आप लोग का ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर पाई छूट गया था, तो पाई एज ए कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा, और पाई भी गुणा में है, और dr/dt 2πr, dr/dt के जगह हमने 4 रखा, 2 चौके 8 पाई आर, आर के जगह हमने 10 सेंटीमीटर रखा, तो 8 पाई गुणते 10 80 पाई। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब कि एक एक सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी परिधि की दर क्या होगी, मतलब कि परिधि में कितना बदलाव आएगा, परिधि में क्या परिवर्तन आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, प्रति मतलब बटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है, गिवन है। अब लिखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है परिधि, तो परिधि को किससे प्रदर्शित करेंगे, इंक थोड़ा सा डाल लें। तो परिधि को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आप लोग बताइए कि परिधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। परिधि को इंग्लिश में कहा जाता है सरकमफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग परिधि को c से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा आप लोगों का dc/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और कितने पर पूछ रहा है, अगर आप लोगों का रेडियस 4.9 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है कि अगर रेडियस 4.9 सेंटीमीटर बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगी तब आप लोगों के परिधि में क्या बदलाव आएगा, सरकमफेरेंस में कितना चेंज आएगा। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो अगर परिधि पूछ रहा है तो आप लोग वृत्त की परिधि का फार्मूला लिखिए। वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल c इक्वल टू 2πr होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू द बोथ साइड। तो दोनों पक्षों में d/dt लगा देते हैं, तो इधर हो जाएगा d/dt c का, और इधर हो जाएगा d/dt 2πr का। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का dc/dt, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा dc/dt, और 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ पर r का पावर कुछ नहीं है। तो अगर बस r का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dr/dt। आप लोग को याद होगा कि जब केवल y बचता था तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो dy/dx हो जाता था। तो यहाँ पर r है और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dr/dt हो जाएगा। तो dc/dt कितना आ जाएगा, 2π, dr/dt के जगह वैल्यू कितनी है, 0.7। गुणा करा दीजिए आप लोग, तो 0.7 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1.4, 2 7 14 होता है, 0.1 स्थान पे लग गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि r तो आया ही नहीं, इसका मतलब हमको इसकी वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, r तो आया ही नहीं हमारा। तो यही पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा, और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।